आइए भाई साहब, आनंद। मतलब अब आपको आंध्रा में चेतना की ब्रांच खोलनी हो तो चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे, क्योंकि आदरणीय जरूरी है भाई साहब, स्वागत तो जरूरी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। संबोधन में अधिक समय नहीं लेता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी, जिनकी चेतना से यह चेतना बनी है, ऐसे हमारे आदरणीय राजेश जी। वैसे मेरा पूरा परिचय नहीं दिया गया, उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन मैं MSc B.Ed हूँ, मैं टीचर रह चुका हूँ, तो मेरी तालियों वाले मौके और भी आएंगे। मेरी विशेषता ये है कि जब तक घंटी नहीं बजती मैं चुप नहीं होता, क्योंकि टीचर को वो आदत रहती है ना, बेल बजनी चाहिए। और आप सब इतने सज्जन लोग हैं कि आपने कोई बेल की व्यवस्था नहीं की। मैं राजनीति में हूं, आप लोग जानते हैं कि राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन राजनीति में एक दूसरे का कुर्ता भी खींचते हैं। जब मंच पर बहुत लोग रहते हैं, सभी को बोलना होता है और किसी को माइक छोड़ना ही नहीं होता है, तो फिर बाद में जिसको बोलना है वो पीछे से कुर्ता खींचता है। तो यहाँ तो साधु महात्मा बैठे, वो भी गुंजाइश नहीं है। तो मुझे याद है पूर्वोत्तर भारत, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसके ऊपर मेरे 2000 से अधिक व्याख्यान हुए हैं, क्योंकि उसकी जानकारी ही लोगों को नहीं थी। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड गलत जानकारियां कम से कम पहुंच गई है। जैसे बॉस, मैं आपका कायल हो गया हूं, प्रभाकर आनंद जी, आपका आवाज और आपने जो रामायण को अलग अलग भाषाओं में ढालने का जो प्रयास किया है, ये अद्भुत है और ये बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं मणिपुरी भाषा में राम की कविता अगर नहीं है तो मैं आपको वो बनवा कर दे दूंगा, ठीक है ना? क्या बात है। क्योंकि मणिपुर की मैतेई भाषा थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, और मतलब उसमें भी गीत है, ईमा ईमा कौन कौना कतलू राशि थवाई मंगा हौगल सागल लैबम चाशा हिमालय पाकि पुलमदम ऐखुन नाकनी ऐखुन कंगनी हिमालय पाकि पुलमदम। आया समझ में आप लोगों को? तालियां बजाए यार, आप लोगों को समझ में तो कुछ आया नहीं। ये मैतेई जो हिंदू है, जो राम कृष्ण के भक्त है, उनकी मातृभाषा में ये गीत है। गा भी सकता हूं, लेकिन मैं हमाम घराने का सिंगर हूं, बाथरूम सिंगर हूं। तो आप सब लोग यहाँ बैठे, मेरी इच्छा इसलिए गाता नहीं, लेकिन बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद इनको सुनाने के लिए और इनको मिलाने के लिए, आपका धन्यवाद। तो ये व्याख्यान देना नॉर्थ ईस्ट के 2-2 ढाई घंटा चलते थे, तो कई बार फिर सामने वाले मुझे ऐसे घड़ी दिखाने लगते थे कि अभी चुप हो जाओ करके। पुणे के एक व्याख्यान में पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने कैलेंडर निकाल के दिखाया कि अब दिन चेंज हो रहा है, अभी चुप बैठ जाओ करके। मोदी जी आने के बाद ये सीरियल ब्लास्ट, आतंकवाद वगैरह सब खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले की बात बता रहा हूं, जब बॉम्ब ब्लास्ट होते थे जगह जगह पर, आतंकवाद के दिन थे, तो मेरे एक व्याख्यान में सामने बैठे हुए एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर बाहर निकाला। मैंने कहा, यार तुम क्यों इसको कष्ट दे रहे हो, मैं चुप हो जाता हूं, निकल जाता हूं। तो उसने कहा, नहीं नहीं भैया, ये आपके लिए नहीं लाया है, आप जो है आप बोलते जाओ, जितना बोलना है उतना आप बोलो। आपके जाने के बाद आपको यहां जिसने बुलाया है उसके लिए मैंने ये रिवॉल्वर लाया है, मुझे यहां पर अश्विनी उपाध्याय ने लाया है। तो कानून के सबसे बड़े रक्षक PIL सम्राट की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेवारी है। तो प्रस्तावना में 5 मिनट खा चुका हूं, तो इसलिए आप क्षमा करेंगे, मैं कुछ राष्ट्रवाद और
राम राज्य इस विषय पर बोलने के लिए बताया है, लेकिन मेरे मन में जो विचार आते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। राम राज्य और राष्ट्रवाद, ये दो शब्द ऐसे हैं कि जो दूसरा शब्द अगर ठीक से समझेंगे तो पहला शब्द आ सकता है। अगर आप राष्ट्रवाद समझेंगे तो रामराज्य आ सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद ही पता नहीं है हमको तो हम राम राज्य कहां से लाएंगे। देखिए, हमारा देश बहुत भयंकर बड़े टर्बुलेंस से, संकट से गुजर रहा है और बहुत बड़े खतरे में आज हम सारे भारतवासी हैं। हमने हमारे कुछ ना कुछ स्वार्थ हो, मैं गलत नहीं कहूँगा, जनता का वर्डिक्ट है, लेकिन मोदी जी को जो शक्ति देनी चाहिए थी वो हमने नहीं दी। लेकिन एक बात की आप गारंटी लेकर रहिए कि मोदी जी वो करके रहेंगे जो वो करना चाहते हैं, वो 240 हो या 440 हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इस डिटरमाइंड पर्सन, जैसे वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करके जो बहुत बड़ा फ्रॉड और अहिंदू गतिविधियां देश भर में चल रही है उसको नकेल कसने के लिए जो उन्होंने कानून लाया है उसको वो पास करके रहेंगे। वो कोई ऐसा नहीं है कि चला गया है कमिटी में तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो कांग्रेस का तरीका था, मोदी का तरीका नहीं है। वो होकर रहेगा, भरोसा रखिए। और जब वो पारित होगा तो मुझे वापस बुलाइए यहाँ पर, क्योंकि मैं बोल कर गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। सबसे बड़ा खतरा हमारे देश को, एक नंबर का खतरा है, वो इस्लाम का खतरा है। और सबसे पहले आप दिमाग से एक वर्ड डिलीट कर डालिए, सर्वधर्म समान है। ये शब्द आप डिलीट कर डालिए, क्योंकि दुनिया में धर्म सिर्फ एक है, वो हिंदू धर्म है। दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है। बाकी कोई पूजा पंथ है, कोई और कुछ भी है, लेकिन वो हिंदू धर्म जो है वो धर्म है। क्योंकि धर्म शब्द जो है ना, ये हिंदुस्तान में जो भाषा निर्माण हुई उस भाषा में धर्म शब्द आया। धर्म शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता। जो हम गलती से रिलीजन करते हैं, मजहब करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम करके उछलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत नैरेटिव है। मुसलमान और ईसाई हिंदुओं की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। और सिख जो है वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई। अखिल विश्व में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। और इसलिए मैं जिस सभागार में जाता हूं, जहां भी भाषण देने के लिए जाता हूं, मैं सबसे घोषणा दिलवाता हूं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। सभागार में चाहे कोई सिख बंधु हो या ना हो, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। हर गांव में, हर शहर में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर सभा में, हर राजनैतिक पार्टी की सभा में इन घोषणाओं को दिया जाना ही चाहिए। और जिस दिन भारत ये करना शुरू करेगा, जो झूठे पाखंडी खलिस्तानवादी, जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, उन लोगों को दुनिया में भागने की जगह नहीं बचेगी। हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबसे भी एक बार बुलवाता हूं, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, बोलिए जो बोले सो निहाल। कुछ लोग अभी भी जरा हाथ भी नीचे रखे हुए हैं। जरा माता बहनों से मेरा निवेदन है, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दा खालसा। देखिए, हमारे देश को जो खतरा है, मैंने बताया इस्लाम का खतरा है। सर्वधर्म समभाव बोलते समय हम हिंदू समाज का भयंकर नुकसान करते हैं। जो संत महात्मा निकलता है वो एक एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लेकर निकलता है और हिंदुओं को लगाते जाता है, सर्वधर्म समान है, सर्वधर्म समान है। बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर अलग से कभी व्याख्यान होगा, स्वामी जी आप भी लोगों को बता सकते हैं। कई चीजें हम लोग गलत नैरेटिव में फंस जाते हैं।
जैसे आपने हमारे भारतवर्ष के लोग जो है एक गीत बहुत प्यार से गाते हैं, अभी मतलब मेरे भी बड़े बड़े नेताओं से ये होता है, मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कभी भी शहीद शब्द का उपयोग हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको शहीद शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं है। जो इस्लाम के लिए अपनी जान दे देता है वो शहीद होता है। भगत सिंह ने इस्लाम के लिए जान नहीं दी है, राजगुरु सुखदेव इन्होंने इस्लाम के लिए जान नहीं दी है। हम बोल देते हैं शहीद भगत सिंह, टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण रहती है, शब्दों को अर्थ रहते हैं, शब्दों से नैरेटिव बनते हैं, विमर्श बनता है। आप लोग बड़े आनंद के साथ देशभक्ति के नाते गीत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ए आब गंगा तुझको शायद हो याद वो दिन, उतरा तेरे किनारे था कारवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। हम लोगों को मालूम ही नहीं है इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हमारा मतलब किसको कहना है। हम मूर्ख हैं, हम मान के चलते हैं कि ये उन्होंने सारे भारतवासियों के लिए लिखा हुआ गीत है। नहीं मेरे बहनों और भाइयों, उन्होंने ये गीत सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखा हुआ गीत है। अब मैं आपको बताता हूं, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं गुगली बॉल डाल रहा हूं, आप बोल्ड नहीं होना है, उसको ठीक से खेलना है। भारत में हम भारतीय पहले हैं या गंगा माता पहले है, बताइए। भारतीय पहले। गंगा को भगीरथ ने परिश्रम पूर्वक उतारा जमीन पर, बराबर है। अब याद आ गया सबको। मतलब इस देश में पानी की जरूरत थी, एक बहुत बड़े नहर की जरूरत थी, और भगीरथ, महात्मा भगीरथ, महाराजा भगीरथ वॉज ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने पूरे देश के आंखों के सामने मानचित्र को रखकर गंगा का रूट डिजाइन किया, और पीढ़ियों के पीढ़ियां लोगों ने लगाई और गंगा का निर्माण किया। गंगा नहर है और उसको परिश्रम पूर्वक लोगों ने बनाया है, और इसलिए आज भी आप लोग जब कोई भयंकर मेहनत करता है तो आप कहते हैं कि इसने भगीरथ परिश्रम किए, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये भगीरथ परिश्रम कौन से परिश्रम है? तो गंगा नहर का निर्माण है। और वो कल्पना ठीक है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो स्विफ्ट करंट था, वो आया, शिवजी ने अपने जटा में उसको धारण किया और फिर वहां से शांति से वो आगे बढ़ा, वो सब आई एग्री विद दिस। लेकिन फिर भी गंगा के किनारे हमारा कारवा कभी भी नहीं उतरा। हम कारवा में घूमने वाले कबायली लोग नहीं थे। कबायली लोग इस्लाम के लोग थे, मुसलमान लोग थे जो काबिलाओं में घूमते थे। हम लोग कभी काबिलाओं में नहीं घूमते थे। ए आबे गंगा, गंगा नाम के पानी, अर्थ क्या होता है? ए आबे गंगा, गंगा नाम के पानी, शायद हो याद तुझको वो दिन, उतरा तेरे किनारे था कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हमारा कारवां कभी गंगा के किनारे नहीं उतरा। और गंगा हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं है, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। गीत गाते हैं किशोर कुमार का, तब आनंद आता है। तो हम लोग कभी गंगा के किनारे नहीं आए, वो आए। इस्लाम का जो बेड़ा था, एक मुसद्दस नाम की 6 लाइनी कविता रहती है, अलग अलग कविता के प्रकार है, उसमें मुसद्दस है। मौलाना हाली करके एक बहुत बड़े मुसद्दसकार हुए थे, उनका ग्रंथ मेरे पास पड़ा है। उन्होंने भारत का, इस्लाम का फ्रस्ट्रेशन एक कविता में लिखा है। दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, किए पार जिसने थे सातों समंदर, न देहों में अटका न सेहों में अटका, डूबा दहाना में गंगा के जाकर। तेरे खातिर तलवार उठाई थी किसने, बात जो बिगड़ी बनाई थी किसने। मौलाना अली कहते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब की वो पराक्रमी नौका
जिसने 7 समुंदर पार किए, किसी देश में हिम्मत नहीं थी उसको रोकने की। जहां जहां से वो गुजरा सारा इस्लामाइजेशन करता गया, पूरी तरह से संस्कृति, परंपरा, धर्म, उनके देवी देवताओं को तहस नहस करके इस्लाम का परचम लहरा लहरा कर अंत में भारत में जब आया, तब वो जो बेड़ा, वो जो नौका थी, वो गंगा में जाकर डूब गई। ये फ्रस्ट्रेशन उनका फ्रस्ट्रेशन है। 1000 साल यहां पर इस्लाम का राज्य रहा होगा, लेकिन यहां पर किसी भी दिन कोई भी मुसलमान बादशाह, सम्राट एक भी रात चैन की नींद सो नहीं पाया। कहीं उसको गुरु गोविंद सिंह महाराज भिड़ जाते थे, कहीं महाराणा प्रताप भिड़ जाते थे, कहीं राजा छत्रसाल भिड़ जाते थे, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज भिड़ जाते थे, और हर जगह पर उनको मात खानी पड़ी इन लोगों से। तो इसलिए गंगा के किनारे हमारा कारवां कभी नहीं उतरा, उनका उतरा। और वो क्या कहते हैं, हम बुलबुले हैं। आप हिंदू समाज हो, आप हिंदू हो, अब महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, झांसी की रानी देवी अहिल्या की संतान हो, आप बुलबुल हो। बुलबुल बोलने के बाद गाना कौन सा याद आता है? कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। और उसके आगे क्या याद आता है? नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। हम बुलबुल नहीं है, हम तो शेर है, हम तो सिंह है। हमारी तुलना जो है वो पराक्रमी प्राणियों के साथ होनी चाहिए। हम जटायु है जो रावण के साथ मालूम है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरते दम तक सीता मैया की रक्षा करने के लिए लड़ता है, और प्राण इसलिए नहीं त्यागता क्योंकि जटायु को पता है कि राम आएंगे और सीता माता के साथ क्या हुआ, कौन सी दिशा में गई, कौन लेकर गया, ये इंफॉर्मेशन देने वाला उनके पास कोई नहीं रहेगा। इसलिए मुझे जीवित रहना है, प्रभु रामचंद्र जी को सीता मैया का रास्ता और डेस्टिनेशन बताना है। इसलिए जो प्राणी अपनी जान दे देता है, उस जटायु के साथ हमारी तुलना करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम बुलबुल नहीं हैं। बुलबुल इज नॉट इंडियन बर्ड। बुलबुल अरबस्तान का बर्ड है। वहां का जब वातावरण प्रतिकूल होता है तब वो हिंदुस्तान में आता है, और यहां का वातावरण प्रतिकूल होने के बाद वहां चला जाता है। वो तो हमारे देश का पंछी नहीं है। बुलबुल का बगीचा के साथ जो नाता है वो समर्पण का नहीं है, त्याग का नहीं है। बगीचा के निर्माण में बुलबुल का कोई योगदान नहीं है। और आपको आगे जाकर बताता हूं, इसी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये तरानाए मिल्लत आगे बढ़ाया जो इंटरनेट पर आपको मिलेगा, और तब मेरी बात का आपको भरोसा होगा। इकबाल कहता है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। अब समझ लीजिए हम कौन है। गीत बनाया मुसलमानों के लिए, और बेवकूफ हिंदू सारे स्कूलों में गाते जाते हैं, बड़े बड़े गायक गाते हैं, हमारी भारत रत्न लता जी ने गाया, सबने गाया, लेकिन हम अर्थ ही नहीं समझते। अर्थ नहीं समझते, अनर्थ होता है। इस्लाम से सावधान रहिए। आपकी बेटियां खतरे में है, आपकी जमीन खतरे में है। आप वैश्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, धन कमाते हैं, बिल्कुल कमाइए, लेकिन कौन सा भारत आप अपने बच्चों को देकर जाने वाले हैं? आप उसके बारे में सोचिए कि आपको जो बेटी है, उस बेटी को जो बेटी है, 40 साल बाद जब वो देखेगी कि यह सारा मुस्लिम बन गया है और हमको भी कन्वर्ट होना पड़ रहा है, जो होना पड़ा पंजाबियों, सिंधियों को, जहां जहां पर बंगालियों को घर छोड़कर भागना पड़ा, आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं को छोड़कर भागना पड़ रहा है। तो क्या आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे कि आपके घर तक ये आग आएगी तभी आप जागेंगे, जबकि देरी हो चुकी होगी? ये झूठा ढोल जो है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान का, बंद कर दीजिए। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, जिसको हमने नहीं बोलना चाहिए कभी भी। हमने कभी भी ईश्वर के साथ अल्लाह को मिक्स करके ईश्वर को कलंकित नहीं करना चाहिए। हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए जान का संकट है, हमारी बेटियां खतरे में, हमारी प्रॉपर्टियां खतरे में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको राष्ट्रवाद सिखाएगा। देश क्या है समझना है, राष्ट्र क्या है समझना है,
तो मैं कभी शाखा में जाता था बोलकर नहीं होगा। नियमितता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी ना किसी गतिविधि में समय देना पड़ेगा, नहीं तो हम भारत को बचा नहीं सकेंगे। भारत को बचाना अकेले मोदी का काम नहीं है। जब तक मोदी को करोड़ों भारतवासियों का साथ सक्रियता से नहीं मिलेगा, हम देश को नहीं बचा सकेंगे। संघ ने भी गीत बनाया, इसी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के सामने गीत बनाया। प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी, हम है सपूत इसके मां भारती हमारी हमारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी। हे पुण्य सलिल गंगे हुई तू पवित्र तब से, तू स्वर्ग छोड़ जब से इस भूमि पर पधारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी। हिम शिखर देवतात्मा मां का मुकुट तभी तो ऊंचा हुआ है सबसे, रक्षा करे हमारी हमारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी। उन बुलबुलों से कह दो, उन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे, यह भोग भू नहीं है यह कर्म भू हमारी हमारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू। राष्ट्रवाद पहले समझिए, राम राज्य आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, आराम करने से नहीं आएगा। राम राज्य लाना है, राम राज्य आ जाएगा। अब जीजा माता तो बनिए मेरी माताओं सभी, बच्चे को शिवाजी बनाइए, बच्चा शिवाजी बनेगा तब राम राज्य आएगा। मुझे चिंता नहीं है, इतना बड़ा इस्लाम का संकट है, इतना बड़ा क्रिश्चियनिटी का संकट है। मैं मेघालय में प्रचारक रहा हूं, मैं 8 साल शिलोंग में रहा हूं, जिसके सड़कों पर लिखा था स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट। ये जब लिखा गया था 1991, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे, मुंबई से मैं प्रचारक निकला, बैग लेकर निकला। प्रचारक वो होता है जिसके पोस्ट कार्ड पर एड्रेस प्रांत प्रचारक लिखता है। मेरे पोस्ट कार्ड पर लिखा शिलोंग, मैं मुंबई से निकला, शिलोंग पहुंचा। 75% क्रिश्चियन बना हुआ मेघालय, बचे हुए 25% कब क्रिश्चियन बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उनको मदद करने वाला कोई नहीं था। वहां पर जाकर काम किया, 8 साल रहकर काम किया, और मुझे आज गर्व के साथ बताने में हर्ष हो रहा है कि 8 साल के अंदर 6,500 ईसाइयों को क्रिश्चियनिटी के गढ़ में रहकर मैं स्वधर्म में वापस लेकर आया। आज मेघालय गाय का मांस खाता है, हिंदू भी खाते हैं। पूजनीय गुरुजी को पूछा गया असम की बैठक में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा कि आप कहते हो कि नागाओं के पास जाओ, मिजो जनता उनके अंदर जाओ, संघ चालू करो, वो लोग तो गाय का मांस खाते हैं। गुरुजी ने एक क्षण में उत्तर दिया, माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर संघ के दूसरे सरसंघ चालक, उन्होंने कहा कि आज अगर वो गाय का मांस खाते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार हम लोग हैं, क्योंकि धर्म का प्रचार करने के लिए वहां कोई पहुंचा नहीं, गौ माता का प्रचार करने के लिए कोई गया नहीं, वहां ईसाई पहुंचे, उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने उनकी आदतें बिगाड़ी, और आज अगर वो गोमांस खाते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेवार हिंदू हैं। और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूं आपके सामने कि जिन परिवारों को मैंने शुद्धिकरण करके वापस लाया, उनमें से कईयों ने गोमांस खाना बंद कर दिया। आप लोग प्रयत्न तो कीजिए, होगा, लेकिन वो सिर्फ वहां पर थोप देने से नहीं होगा, उनके ऊपर लाकर लाने आप गाय का मांस नहीं खाएंगे, इससे नहीं होगा। अंदर से निकलना चाहिए, नहीं गाय एक मां है और उसका मांस हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उसकी उपयुक्तता है। उसके जन्म से लेकर अंतिम सांस तक गाय हमारे लिए पूरी तरह से उस तरह काम आती है जिस तरह से हमारी मां काम आती है। हमारे देश में हर चीज को हमने मां के साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि त्याग की अद्भुत मूर्ति जो है वो मां रहती है। सबसे पहले जो उठती है, सबसे आखिर में वो सोती है, सबके लिए खाना बनाती है, सबसे अंत में वो खाती है। जो बजट पति देता है घर में, उस बजट में सबके लिए खर्चा करने के बाद अगर बचता है तो अपने ऊपर खर्चा करती है।
आपको ऐसा कभी भी आप ये सारा देख लीजिए, अपनी मां को आंखों के सामने लाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए तो हमारे पुरखों ने कहा, वेदों में कहा, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याम। ये पृथ्वी हमारी माँ है, भूमि माता है, और हम सारे इस पृथ्वी माता के बच्चे हैं। और जब पृथ्वी सारी एक माँ है तो हम सब बच्चे हैं। तो अयम निजा पर्ववेति धारणाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये टुच्चे हृदय की भावना है, सारा विश्व एक परिवार है। लेकिन ये विश्व परिवार का महान संदेश अगर सारी दुनिया में जीना है, पहुंचना है, सत्य में उतारना है, तो हिंदुत्व को जीना पड़ेगा, हिंदुत्व को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हिंदुत्व को बचाना पड़ेगा। हिंदुत्व एक ऐसा बॉम्ब है जो बॉम्ब सारी दुनिया की रक्षा करेगा, वो तहस नहस नहीं करेगा किसी, लेकिन उसको पहले समझना पड़ेगा। हिंदुत्व समझना मतलब राष्ट्रवाद समझना, राष्ट्रवाद समझना तो राम राज्य का रास्ता सुकर होता है। साथियों, महिलाओं के बारे में आज हम सोचे कि क्या स्थिति है हमारे देश में महिलाओं की। आज भी हम बहुत सारे स्लोगन्स देते हैं, संघ में भी देते हैं, भाजपा में, विश्व हिंदू परिषद में देते हैं। सारे स्लोगन्स आप याद करके देखिए, घोषणाएं याद करके देखिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलेंगे, हम राणा प्रताप की जय जयकार करेंगे, हम गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय जयकार करेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे। महिलाओं का महिमा मंडन कहां है? हमारे देश में महामहिला की कंसेप्ट कहां है? सब महापुरुष ही है। कोई भी अच्छा काम करते तो पुरुषार्थ किया कहते, स्त्रियार्थ है किधर? और हमारे देश में 50% अगर महिलाएं हैं और इस देश को अगर आप राम राज्य बनाना चाहते हैं, इस देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो 50% महिलाओं में जागृति लाए बगैर, 50% महिलाओं को सुरक्षा दिए बगैर आप इस देश को कैसे राम राज्य लाएंगे? किस तरह से आप इस देश को एक विकसित भारत बनाएंगे? मोदी जी ने तो बहुत किया महिलाओं के लिए, वो तो सरकार की योजना हो गई। समाज का क्या है? कितने लोगों को मैं पूछूं कि क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, आपको पता है क्या? तो आपको मालूम नहीं है। आज यहां जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ना, इनको यह समझ में आना चाहिए कि यह पढ़ाई लिखाई महिलाओं में नहीं होती थी। इसको शुरुआत करने वाली महिला सावित्रीबाई फुले है, और सावित्रीबाई फुले को महात्मा फुले ने बताया कि तुम स्कूल चालू करो बच्चियों की, और बच्चियों की स्कूल चालू करने के लिए उनका जो जगह चाहिए थी, पूरा वाड़ा एक ब्राह्मण व्यक्ति ने उनको दिया था। ये जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, दलित, सब हम एक एकांगी बात करते हैं। अत्याचार हुए, लेकिन उसके खिलाफ खड़े रहने वालों में सभी जाति के लोग थे, सबको ये मंजूर नहीं था। तो ब्राह्मण ने दिए हुए एक स्कूल के अंदर उन्होंने अपनी स्कूल चालू की। स्कूल में जाति थी, तो जाति व्यवस्था के झूठे जो ठेकेदार थे वो गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर गालियां देते थे। रो रो कर सावित्री घर में आती है और महात्मा को कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे इतना अपमानित किया स्कूल जाते समय। महात्मा कहता है कि एक काम करो, अपनी झोली में एक अच्छी साड़ी लेकर जाओ, जो मारना है उनको मारने दो, गोबर फेंकना है फेंकने दो, तुम स्कूल में जाने के बाद साड़ी चेंज करो, बच्चियों को पढ़ाओ, और बाद में वापस आते समय वापस साड़ी चेंज करो, और वही कीचड़ में मैली हुई साड़ी को वापस पहनकर घर में आ जाओ। महात्मा ने अपनी पत्नी को यह नहीं कहा कि बदला ले लो, उन्होंने क्षमा की उनके साथ, लेकिन बच्चियों को पढ़ाया। और आज यहां पर आप पढ़ी लिखी है, देश की प्रधानमंत्री भी बनती है, राष्ट्रपति भी बनती है, लेकिन इसके पीछे त्याग समर्पण सावित्रीबाई फुले का है। लेकिन सावित्रीबाई फुले कितने लोगों को पढ़ाई जाती है? अभी मुझे बताया कि राष्ट्रवाद, पूरे देश भर में राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर कौन थी, और अहिल्या देवी होळकर ने इस दुनिया में, इस भारत में क्या किया?
एक धनगर समाज, महाराष्ट्र में उसको धनगर कहते हैं, जो बघेल समाज एक हिस्सा उनका है, या पाल जिनका सरनेम होता है यहां पर उत्तर प्रदेश बिहार, रबाड़ी लोग जो भेड़ बकरियां चराने वाले, जिस समय महिला पढ़ नहीं सकती थी उस समय एक धनगर समाज की महिला रानी बनी है, होलकरों की रानी बनी है। इंदौर उनका जो केंद्र था, मावड़ा रीजन था, उनके ऊपर मैं 2.5 घंटा भाषण देता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, लेकिन मैं 2 मिनट में अहिल्या बताता हूं। अहिल्या देवी होळकर ने जब उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए पेशवा आए, लगा कि पति मर गया, ससुर मर गया, बेटा मर गया, अब कोई पुरुष नहीं रहा, तो इस महिला ने खुद को रानी डिक्लेयर किया है, एक महिला है क्या लड़ेगी, और कान भर दिए। राघोबा दादा पेशवा सेना लेकर आए 30,000 की इंदौर पर। अहिल्या देवी होळकर ने जैसे रानी बनी, मावड़ा के महिलाओं की सेना तैयार की, भारत की नहीं तो दुनिया में सबसे पहले अगर महिलाओं की आर्मी किसी ने निर्माण की है तो अहिल्या देवी ने। मुझे लोग बताते हैं महाराष्ट्र के लोग, आपकी महिलाएं धोती जैसी साड़ी पहनती है। मैं कहता हूं ये कोई फैशन शो की चीज नहीं है। महाराष्ट्र की महिलाएं देवर हॉर्स राइडर्स, लड़ने के लिए सबसे उत्तम पोशाक अगर कोई है तो इस देश में लड़ने वाले सबसे बड़े 2 समाज जो है उनका महिलाओं का पोशाक, एक पंजाबियों का पोशाक जिसमें पंजाबी ड्रेस में आप हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं महिलाएं, और महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी जिसमें आप आराम से घोड़े के ऊपर बैठकर आज आप बाइक भी चला सकती हैं। और वो महिलाओं को लड़ना पड़ता था इस्लाम के साथ, ऐसी महिलाओं की सेना बनाई, और उन्होंने पेशवा को लेटर भेजा कि आइए आपके साथ हमारी महिलाओं की सेना लड़ेगी। लेकिन पेशवा ये याद रखिए, अगर आप जीत गए तो सारी दुनिया में आपकी चीथू होगी, अरे जीते तो भी किससे जीते, महिलाओं की सेना से जीते, और अगर आप हारे तो भी आपकी चीथू होगी, अरे यार महिलाओं के साथ हार गया। राघोबा दादा हाथ जोड़कर बोलते, नहीं नहीं, मैं कहां तुम पर आक्रमण करने आया था, मैं तो तुमको अभिनंदन करने आया था। रानी कहती है, अभिनंदन करने के लिए 30,000 सेना की जरूरत होती है। मावड़ा रीजन, उसके अंदर सभी, आप कभी भी जिंदगी में ऐसे सड़क पर जाइए जहां दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ है, आप देवी अहिल्या को याद कीजिए। दुनिया में यह कंसेप्ट पहली बार अहिल्या देवी होळकर ने दी है कि सड़क के किनारे दोनों तरफ बड़े पेड़ होने चाहिए, बिकॉज शी वॉज एनिमल लवर, पर्यावरण मित्र थी वो, और सारा ट्रांसपोर्ट एनिमल के आधार पर था, गाय के ऊपर, गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर, और ये सारे प्राणी है। और आपको तो छाया चाहिए, प्राणी उनको नहीं चाहिए। पानी पीने की हजारों कुएं उन्होंने खोदे, धर्म भक्त थी। भारत के सारे जितने बड़े तीर्थ क्षेत्र है वहां पर जीर्णोद्धार अहिल्या देवी होळकर ने किया है। सभी ज्योतिर्लिंगों का किया है, बद्रीनारायण केदारनाथ में किया है, द्वारका में किया है, पुरी में किया है, रामेश्वरम में किया है। राष्ट्र की कल्पना आपको समझनी है तो राष्ट्र कहां से कहां तक है यह अहिल्या देवी ने डिमार्क करके बताया, जहां जहां उन्होंने ये सब किया। कम्युनिस्ट उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अंग्रेज उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर ने मावड़ा का जो खजाना है वो मावड़ा के बाहर फालतू में लुटा दिया। झूठ, स्त्री धन हुआ करता था। अहिल्या देवी होळकर का स्त्री धन 15 करोड़ रुपए का था, जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी रहती थी। सारा खर्चा देश भर में उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, मुसाफिर खाने जिसको कहते हैं, धर्मशालाएं बनाई, कुएं खोदे, तालाब बनाए, पानी की व्यवस्था की, अन्न छत्र बनाए, मंदिर बड़े बड़े बनाए, जीर्णोद्धार कराया। काशी विश्वेश्वर का जीर्णोद्धार अहिल्या देवी होळकर ने किया है। ये सारी चीजें उन्होंने बनाई, सारे अपने पर्सनल अकाउंट से किए। खुद के 15 करोड़, उस जमाने का 15 करोड़, आज कितने हजार करोड़ होंगे समझ लीजिए। महारानी थी लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठती थी।
सफेद चद्दर डालकर नीचे बैठती थी। मुझे अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि हमेशा पलथी मारकर बैठना चाहिए, उसका साइंटिफिक कारण बता रहे थे। अहिल्या देवी भी आसन में बैठती थी, सैकड़ों लोगों को मिलती थी और उनके बाद में उनके घर की समस्या हल कर देती थी। माहेश्वरी सिल्क, आपको पता है ना माहेश्वरी सिल्क, किसने उसको शुरू किया? अहिल्या देवी होळकर ने शुरू किया। उन्होंने विकास जो किया उसकी बातें अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसी एक विषय में मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरा विषय का समय समाप्त हो रहा है। महिलाओं को आज अनन्या पांडे या प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट आदर्श नहीं हो सकते हैं। महिलाओं के सामने आदर्श हो सकती है महारानी लक्ष्मीबाई, जो दोनों हाथों में तलवारें धारण करती है, उसकी ढाल भी तलवार है, तलवार भी तलवार है। गोद लिए हुए दत्तक, जब बच्चा खुद को नहीं होता है तो दूसरे का बेटा गोद लेते हैं, उसको मराठी में दत्तक लेना कहते हैं। तो दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर 1200 अंग्रेजों के मूंड काटकर भारत माता की झोली भरने वाली महारानी लक्ष्मीबाई आदर्श हो सकती है। हमारे सामने सोनिया गांधी आदर्श नहीं हो सकती, लेकिन आयरिश लेडी भगिनी निवेदिता आदर्श हो सकती है। चाफेकर बंधुओं के घर जाती है, जब तीनों को फांसी हो जाती है, 3 सगे भाइयों को फांसी होती है, अंग्रेज देते हैं, उसकी मां के साथ दुख बांटने के लिए जाती है। मैया मैं तुम्हारा दुख बांटने के लिए आई हूं। तो मां कहती है चाफेकर ब्रदर्स की बंधुओं की कि कौन सा दुख बांटने के लिए आई हो? कहती है तुम्हारे 3 बेटे देश पर बलिदान हुए। तो मां कहती है तुमको तो मेरा दुख पता ही नहीं है। मुझे दुख यह नहीं है कि 3 बेटे फांसी पर चढ़ गए, मुझे दुख इस बात का है कि इस देश पर कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए मुझे और बच्चे क्यों नहीं दिए भगवान ने। तुमको शरीक होना है तो इस दुख में शरीक होना। जिजा माता हमारे सामने आदर्श हो सकती है, चेन्नम्मा हो सकती है, रुद्रमांबा हो सकती है, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर हो सकती है आदर्श। कितनी बड़ी विभूति है। आपको तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि वो सुंदर गाने गाए, तो दैवी स्वर था। पंजाब से पार्टीशन पीड़ित लोग आए थे, देश पर गहरी चोट लगी थी पार्टीशन की 1947 में। उस समय लता मंगेशकर का आवाज जन्म लेता है, मरहम लगाने के लिए ईश्वर भेजता है लता को। देश के अनेक प्रकार के जितने भी भाव दुख के सब पर लता जी के आवाज ने जादू किया है। लेकिन पंजाबी, सिंधी और सिख लोग जो आए, उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ गंवा कर आए थे, हमारे आंखों के सामने हमारे बेटी पर बलात्कार हुआ, हमारी पत्नी को मार डाला गया, हमारा सारा लूट गया, हम यहां पर आए। और जब हम लाहौर फिल्म का गीत सुनते थे, दुनिया हमारे प्यार की, या बहारें फिर भी आएगी मगर हम तुम जुदा होंगे, हम लोग रोते थे और अपना दिल बहला लेते थे। मरहम का काम उनकी आवाज ने किया। इतना ही नहीं, प्रखर देशभक्त लता, जब कपिल देव वर्ल्ड कप जीतकर आता है, उनका सम्मान करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत कोशिश होती है। इंदिरा गांधी मना करती है बख्शीश देने से, राजीव गांधी मना करते हैं बख्शीश देने से, सरकार के पास फंड नहीं है, हमारे पास कोई प्रावधान नहीं, ये सब उत्तर निकलते हैं। फोटो के लिए तो इंदिरा जी सामने आ जाती है पूरे टीम के साथ। और जब ये बात लता जी को पता चलती है, तब वो बताती है क्या दिमाग खराब हो गया, क्या इस देश का पराक्रम करके बच्चे आए हमारे देश के, हम उनको अवार्ड नहीं दे सकते, हम उनको बख्शीश नहीं दे सकते। मैं कंसर्ट करती हूं दिल्ली के अंदर, मैं बताती हूं लोगों को कि आप आओ फ्री में गाओ, मैं कलाकारों को बताती हूं आप एक पैसा मत ले लो, आप वहां पर आकर खड़े रहो और फिर टिकट बेचेंगे। और उस समय उन्होंने 21 लाख रुपए अपने एक शो से उस जमाने में जमा किए, और सभी जितने खिलाड़ी गए थे वर्ल्ड कप में उनको बीसीसीआई पैसे दे सका। आज की बीसीसीआई की आर्थिक स्थिति नहीं थी उस समय। इस देश में महिलाओं की कमी नहीं है, जितने महापुरुष होकर गए उतनी ही महान महिलाएं होकर गई है, लेकिन हमने उनको कभी सामने आने ही नहीं दिया, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान हुआ है। और जब तक हम सारे समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, जिजा माता नहीं बनेंगी, शिवाजी नहीं बनेंगे।
शिवाजी नहीं बनेंगे, राष्ट्रवाद नहीं टिकेगा, राम राज्य नहीं आने वाला। और इसलिए हम सब लोग जागें, घर जाकर सोचें, समय देना चालू करें। हिंदू समाज गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर से ये खत्म हो गया था, CHETNA, चेतना खत्म हो चुकी थी। डायनासोर एक ऐसा प्राणी कि जो इतना शक्तिशाली प्राणी कि वो एक एक गांव के गांव अपने पैरों तले रौंद कर चला जाता था। छोटे छोटे प्राणी उसको डरते थे, मर जाते थे उसके सामने। लेकिन बाद में उन प्राणियों को पता चला कि इसको संवेदना नहीं है, इसको काटने से पता नहीं चलता है। इसको काटकर इसका शरीर का मांस अगर खींच कर निकालते हैं तो उसको पता चलने में बहुत समय चला जाता है, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। और फिर प्राणियों ने कूद कूद कर उसके नोच नोच कर डायनासोर को खाना चालू किया। एक विशाल शक्तिशाली प्रजाति खत्म हो गई। आज उसके सिर्फ अंडे देखने को मिलते हैं, सिर्फ दांत देखने को मिलते हैं डायनासोर के। इतना अजस्त्र प्राणी, केवल एक कारण, उसके अंदर चेतना नहीं थी। तो राजेश जी, आपने चेतना निर्माण करने के लिए यह काम किया है, यह मानता हूं। इसका कारण, आपने यहां पर धर्मनिरपेक्षता का फालतू ढोल बढ़ाने के लिए यहां किसी को नहीं बुलाया। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को बुलाया, एक प्रखर तेजस्वी वक्ता है। अश्विनी उपाध्याय के सामने तो मेरा साष्टांग दंडवत है, मैं उनका फैन हूं। भारत में हिंदू समाज को बचाने में जो ऐतिहासिक कामों में नाम लिखे जाएंगे, उसमें अश्विनी उपाध्याय जी का नाम लिखा जाएगा। इनके पीछे पूरे ताकत के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। मोदी के ऊपर भरोसा रखकर पूरे ताकत के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सबको कभी खुश नहीं कर सकता। आप भी अपने परिवार में अपने बच्चों को पूरा खुश कभी नहीं कर सकते। पति कभी पत्नी को खुश नहीं कर सकता, पत्नी कभी पति को खुश नहीं कर सकती। सभी डिमांड्स कभी दुनिया में किसी की पूरी नहीं होती। इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजों को आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन उन्होंने देश हित में किया। वो कहते हैं मैं गलती करता भी हूं तो मेरा इंटेंशन खराब नहीं होता है। हमेशा मैं एक बात को कहता हूं कि जब कोई आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब दुनिया उसका पैकेजिंग देखती है, दुनिया उसका प्रेजेंटेशन देखती है। लेकिन जब आप कोई भी काम करते हो, भगवान जो है वो उसका पैकेजिंग नहीं देखता, उसका इंटेंशन देखता है। और इंटेंशन के अनुसार वो उसको यश अपयश देता है। दुनिया तो पैकेजिंग देखकर खरीद कर लाती है, चाइना का माल आता है, बाद में पता चलता है लुट गए हम। लेकिन काम ऐसा करें हम सभी कि इंटेंशन भी अच्छा हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो, पैकेजिंग भी अच्छा हो, और हमेशा 3-4 घंटे देश के लिए हम दें। अब भगवत गीता बहुत सुंदर चीज है, भगवत गीता समझनी चाहिए। Do you know who is a best leader? If you want to become leader in your own field, if you are a businessman, you have to lead your community. You need a leader, business leader, maybe political leader. What is the symptom of leadership? What are the characteristics of leadership? A leader is a person who never gets annoyed of people, and people never gets annoyed of them. Such a personality becomes a great leader. तो लोग तालियां बजाएंगे, अरे क्या बोला, सॉलिड मोटिवेशनल ट्रेनर। लेकिन जब आपको कोई बताए यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयाः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सचमे प्रिया, जो लोगों से परेशान नहीं होता, लोग जिससे परेशान नहीं होते, ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कहता है मुझे वो सबसे प्यारा है। हमारे लिए लीडर की वो व्याख्या है। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो, अब सॉफ्टवेयर को ये करते हो, अपग्रेड करते हो, या उसको नया सॉफ्टवेयर डालते हो चीजों में।
अपने जीवन के सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करते आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ, यू शुड नेवर डाउनग्रेड योर सेल्फ, because you are only your friend and you are only your enemy. Enemy and friend never lies outside of you, enemy and friends lies within you. आपका शत्रु वही होता है, किसी जमाने में आपका बहुत अच्छा मित्र था, तो शत्रु क्यों बना? कारण आप हो सकते हैं। ये किसी मोटिवेशनल ट्रेनर की बात नहीं है, ये उद्धरेद आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसाधयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना, भगवत गीता में बताया है। क्या ज्ञान है उस गीता के अंदर, सारी दुनिया का ज्ञान झक मारेगा एक अकेले भगवत गीता के सामने। उसको समझिए, इनके चरणों में बैठकर उसको सुनिए, अपने बच्चों को इनको सुनने की आदत दिलाइए। इंस्टा के रील्स देखिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपकी यंग जनरेशन कहां जा रही है? 50 बार बताइए, नो नो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। अरे भैया, तुमको वृद्धाश्रम में फेंक देगा, भविष्य में वृद्धाश्रम में भी जगह मिलेगी कि नहीं बता नहीं सकते। आज सुधारिए उसको, बहुत ज्यादा साइकेट्रिस्ट के झमेले में मत पड़िए। हम लोगों ने बहुत मार खाया, हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, हमने मार खाया, हमारे माँ बाप ने मार दिया, हम कोई साइकिक नहीं बने, हम तो घड़ कर तप कर तैयार हो गए हमारे माँ बाप के उन्होंने दिए हुए दंडों के कारण, शिक्षा के कारण। आने वाली पीढ़ी को बचाइए साथियों, नशा से दूर रहिए। नशा से दूर रखने के लिए खुद नशा से दूर रहिए पहले, तब आपके पास मॉरल राइट होगा बताने के लिए कि भैया तुम नशा मत करो। भयंकर संकट है नशा का, और सारा नशा जो है ये सारा इंटरनेशनल भारत के दुश्मन भारत को तबाह करने के लिए डाल रहे। बस मैं चेतना की बात आई तो मैंने थोड़ा सा करंट लगाने का प्रयास किया है। आपको अगर खराब लगा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं, मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। अगर आपको खराब नहीं लगी है मेरी बातें तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, देश के लिए संकट है। इसलिए हमने सामाजिक दृष्टिकोण से बोलना, बहुत कुछ है, सामाजिक दृष्टिकोण से अपना व्यापार बिजनेस करना शुरू करना चाहिए। और इस्लाम के खतरे को कभी भूलना नहीं चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस्लाम के जन्म के साथ ही युद्ध शुरू हो चुका है और हमको पता ही नहीं है कि हम लोग युद्ध के मैदान में हैं, क्योंकि भगवत गीता अर्जुन को बतानी पड़ती है, दुर्योधन को कभी भगवत गीता बतानी नहीं पड़ती। तो अर्जुन हो, भगवत गीता सुनो, हथियार उठाओ। हथियार उठाना हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। हमारे सभी बच्चों को हथियारों का ट्रेनिंग दो, नहीं तो इजराइल देश की स्थिति आ जाएगी और फिर बहुत देरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा वैश्य लोगों में बिजनेस मेरा भी मैं कर लेता हूं। मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरा नंबर आप सबसे साझा कीजिए। मैं सभी कॉल्स जो अटेंड करता हूं, कोई समस्या होगी तो आप लोगों के साथ। भाई पैसा लगा,